बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री के बारे में। तो आज देखते हैं कि ज्योमेट्री की कितनी काइंड्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बेसिकली हमारे पास एक प्लेन ज्योमेट्री होती है और एक सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, अब प्लेन ज्योमेट्री में हम टू डायमेंशनल शेप्स और फ्लैट शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लाइन हो गया, कर्व हो गया, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागोन, ठीक है, पेंटागॉन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ट्रेपीजियम वगैरह। और सॉलिड ज्योमेट्री में हम थ्री डायमेंशनल शेप्स, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या आ जाती है आपका सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर मैं प्लेन की बात करूं तो इस तरह आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि प्लेन ज्योमेट्री में मतलब आपको ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गई, ठीक है, सर्कल वगैरह हो गए, लाइंस हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपने ETC ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जबकि सॉलिड ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर्स, तो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एक स्क्वायर लिया, एक और स्क्वायर लिया, अब ये जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, तो ये आपकी थ्री डायमेंशनल, ठीक है, फिगर होगी। और इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एरिया, इसका जो है वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इसी तरह क्यूबाइड की हम बात करते हैं तो वो रेक्टेंगल से बनती है। ठीक है, तो इस तरह ये जितनी भी शेप्स आएंगी ये आपके पास सॉलिड ज्योमेट्री में आएंगी। ठीक है, तो आज हम प्लेन ज्योमेट्री की जो पहली, ठीक है, ज्योमेट्री फिगर है वो है हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैंने ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको ट्राई नजर आ रहा है, ट्राई, ट्राई मीन थ्री, ठीक है, एंगल्स मीन एंगल्स, ठीक है, और इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज, फिगर हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ठीक है, ये जो थ्री मीन इसकी थ्री साइड्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, तो अब ये आपके पास ए साइड हो, फॉर एग्जांपल ये बी हो, ये सी हो, यहाँ पे और यहाँ पे ये तीन एंगल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गैमा, ये सारे हम एंगल्स के लिए यूज करते हैं। तब इसकी थ्री साइड्स हैं, 1 2 3, और थ्री एंगल्स हैं, तो इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में बहुत सी चीज़ें आपने सीखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसकी जो है टाइप्स आ जाती है। अब पहली टाइप है हमारे पास इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप आइसोसेल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? ठीक है, नंबर थर्ड स्केलिन ट्रायंगल। इनमें अब क्या फर्क है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है कि ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी एक साइड है, वो इज इक्वल टू बी सी हो जाए, और वो इज इक्वल टू सी ए या ए सी हो जाए। जैसे मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, अगर आपके पास ए बी भी 5 है सेंटीमीटर, बी सी भी 5 सेंटीमीटर है, और सी ए भी 5 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज। ठीक है,
तो ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, द ट्रायंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हम साइन यूज करते हैं इक्वलिटी का या कॉन्ग्रुएंट का, जिन तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, कोई सी भी दो साइड ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ लिखता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, कोई दो साइड हो सकती है। जैसे मैं एक फिगर ड्रा करूँ तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर ली, ये भी देखे मैंने बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर ले ली, और ये मैं इसको 6 सेंटीमीटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें ए बी और बी सी ये दो साइड इक्वल हो सकती हैं, या ये दो साइड आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो जिसमें ध्यान में रखते हैं टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस। स्केलिंग में क्या होता है कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं थी, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। फॉर एग्जाम्पल या इसकी मैं डायग्राम आपको ये देखें, स्केलिंग के लिए ये फॉर एग्जांपल 3 हो, ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 7। ठीक है, अब इसमें एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 5 सेंटीमीटर है, और फिर 7 सेंटीमीटर। तो ऑल आर नॉट इक्वल, जब तमाम साइड इक्वल ना हो तो वो हमारे पास स्केलिंग ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक है, तो एक तो आपने ये ट्राइंगल्स की टाइप्स को ध्यान में रखना है, और जो इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है अपने एंगल्स के हवाले से, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए बी सी, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ पे एंगल, इसको हम एंगल ए दे देते हैं, इसको एंगल बी का नाम दे देते हैं, इसको एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, ज्योमेट्री की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर उसमें से हमने प्लेन ज्योमेट्री की पहली फिगर ट्रायंगल के बारे में सीखा, उसकी टाइप्स और उसके एंगल्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह इस ट्रायंगल के हवाले से और जितनी भी इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से। ठीक है, तो इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।